सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जणशदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनकुड़ मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय 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 भव्य आत्मन प्रसंग दीक्षा का है। किसका है? 12 वर्ष पूर्व प्रवचन का समय तो नहीं बचा। किसका समय बचा है? वास्तव में अंथु का ही समय है, पर संक्षेप में समझाना है, क्योंकि जहाँ पे सार होता है, क्या होता है, वहाँ पे सागर होता है। तो 12 वर्ष पूर्व आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी ने अनुकंपा की। क्या की? ऐसी अनुकंपा की कि आज इस राम टोरिया में क्या चल रहा है भैया? कहाँ चले गए पंडित जी साहब? चले गए पंडित जी। पंडित लोग क्या होते हैं, दूसरों को ही सुनाते हैं। तो इस राम टोरिया में जो 12 वर्ष गुरु का उपकार वो व्यक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? जो 12 वर्ष पूर्व उनने जो उपकार किया था, उस उपकार के कारण ही इस राम टोरिया नगर में हम यहाँ पर विराजमान हैं। गुरु का उपकार चुकाया नहीं जा सकता। क्या नहीं चुकाया जा सकता? जो गुरु का उपकार है चुकाया नहीं जा सकता। मैं बंधा गांव में आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज जी ने मऊ रानीपुर में सन 2000 में एक शिविर लगाया था। उस शिविर में गया, वो गुरु की वाणी को सुना और ऐसा परिवर्तन आया, जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। बैराग तो उत्पन्न था, बचपन से ही बैराग था। जैसे कोई माँ फुकनी लेती है, वो फूंक मारती है तो वह चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी ने सभा लगी हुई थी। उस सभा में कहा, इस सभा में संयम को धारण कौन कर सकता है? भैया क्या नाम है? चक्रेश भैया। ऐसी सभा लगी हुई थी। वो मेरे अंदर बैराग का बीज तो पनप ही रहा था। उनने थोड़ा सा जल डाला, वो है बीज अंकुर के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं उस सभा में खड़ा हो गया और वो आचार्य श्री से 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। फिर उनकी और अनुकंपा हुई, और ऐसी अनुकंपा हुई कि वह सन 2008 में किशनगढ़ में उनका चतुर्मास चल रहा था। वहां पे मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। और 1 वर्ष संबे शिखर में सन 2010 में उनका चतुर्मास चल रहा था। क्या चल रहा था? चतुर्मास चल रहा था। वो 11 में प्रवेश हुआ और गुरु की ऐसी अनुकंपा हुई, 1 ही वर्ष में इस दिगंबर रूप को मुझको उनने दे दिया। ऐसे गुरु विनिश्चय सागर जी महाराज, उनकी विशेष अनुकंपा है। जब मैंने पिछी ली थी कुछ नहीं जानता था, नमोकार मंत्र जानता था, वो कुछ नहीं जानता था। उनकी ऐसी अनुकंपा हुई, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, चारित्र प्राप्त किया, उसकी वृद्धि हुई। और ऐसी वृद्धि हुई इस राम टोरिया में आज जो समुदाय दिख रहा है, जो समुदाय दिख रहा है, वो आचार्य विनिश्चय सागर महाराज जी की अनुकंपा है। आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज संबित शिखर में जा रहे हैं। मैंने उनसे विनती की, महाराज 12 वर्ष पूरे हो गए। राहुल भैया से सूचना पहुंचाई, आचार्य श्री ने सूचना दी
12 वर्ष निकले, 1200 वर्ष निकले, कितने निकले? दीक्षा के 12 वर्ष निकले हैं, 1200 वर्ष निकल जाएं, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जहां पे गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, वहां पे चमत्कार होते हैं। रामटोरिया में चमत्कार हो रहे कि नहीं हो रहे? पंच कल्याणक अधूरा था अभी। कैसा था? पंच कल्याणक अधूरा था। पूरा किसने किया? हमारे भैया सागर वाले भैया ने 3 काम कर लिए। एक ध्वजा चढ़ा दी, एक प्रथम कल से अभिषेक कर दिया, और एक पिछी, हमको पिछी संयम का उपकरण भेंट कर दिया। इनने इस पंच कल्याणक को समापन कर दिया। क्योंकि अंतिम ध्वजा, 5 ध्वजाएं चढ़ी। कितनी ध्वजाएं चढ़ी? 5 ध्वजाएं चढ़ी। इसका प्रतीक है जिस मंदिर पर ध्वजा होती है वो मंदिर पूर्ण होता है, जिस मंदिर पर कलश नहीं होता है वो मंदिर पूर्ण नहीं होता है। सागर वाले भैया पिछी तो दे दी, अब ध्यान रखना है। क्या रखना है? भगवान के ऊपर जो ध्वजा चढ़ाई है, इस रामटोरिया का ध्यान रखना है। मंटू के घर का ध्यान नहीं रखना। किसका रखना है? अब मंदिर का ध्यान रखना है। क्योंकि जब जीव धर्म से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? प्रवचन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? मात्र छोटा सा संबोधन है। यदि प्रवचन करें तो 1 घंटा चाहिए, वो समय नहीं, अंतु का समय है। यदि हम लेट छोड़ेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि महावृत्ति है। जे यहाँ पर रामटोरिया में भगवान का महामस्तक अभिषेक भी हुआ, 64 रिद्धि विधान भी हुआ, और भगवान का महामस्तक अभिषेक भी हो गया। वास्तव में कुछ ही क्षणों में, कितने दिन में व्यवस्था हुई? 1 तारीख को बनी थी व्यवस्था। तो 1 तारीख से 5-6, मेरा दीक्षा दिवस तो 5 तारीख का था। कितने तारीख का था? 5 तारीख का था, पर समय कम होने के कारण 5 तारीख से लेकर और कौन सी तारीख है? 8 तारीख तक ये महोत्सव मनाया गया। दीक्षा महोत्सव मनाया गया। हम तो ये भावना भाते हैं, जो गुरु ने उपकार किया है, गुरु को क्या दे सकते हैं भैया? बीरचंद जी, गुरु को क्या दे सकते हैं? गुरु के प्रति भावना ही भा सकते हैं। जो उपकार किया है, जब तक ये सांस चल रही है, जब तक ये मनुष्य पर्याय है, तब तक आपका गुणगान गाते रहें, आपके प्रति विनय प्रकट करते रहें, आपके उपकार को मानते रहें। जो आपने ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में भी उतारें, और जो जीव समीप में आए उनको भी वो ज्ञान प्रदान करें, सम्यक ज्ञान प्रदान करें, चारित्र की वृद्धि करें। और यहाँ पर ये कौन सी नगरी है? ये रामटोरिया है। ये शुभम सागर जी महाराज जी की नगरी है। किसकी नगरी है? शुभम सागर जी महाराज जी की नगरी है। इस नगरी का दायित्व है भैया अध्यक्ष साहब, क्या है? इस नगरी का दायित्व है। यहाँ पे चतुर्मास होना चाहिए, उनका चतुर्मास होना चाहिए। और पूरी कमेटी को जाकर उनको श्रीफल भेंट करना चाहिए कि महाराज जी आप इस नगरी में पधारो, चतुर्मास करो, चतुर्मास करो, और ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार होंगे। अभी कितनी शिखर हैं? 5 शिखर हैं, वो 7 शिखर बनेंगी। ऐसा चमत्कार होगा। उनका चतुर्मास करवाओ, उनका चतुर्मास करवाओ, तभी आपका उनका उपकार चुका सकते हो। क्या कर सकते हो? और एक चमत्कार और हुआ। कितने संगीतकार आ गए? 2 तो पहले ही थे, 3 हो गए। 3 हो गए। हमारे संगीतकार लोगों ने भी अच्छे मनोयोग से इस विधान को करवाया। पंडित जी साहब ने भी पूरे मनोयोग से, हाँ बहुत सारे पंडित जी, कौन कौन से थे? अखिलेश पंडित जी, आशीष पंडित जी और सुरेंद्र पंडित जी, इन्होंने भी पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीका से किया। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सकल दिगंबर जन समाज रामटोरिया 25 घर की समाज तो है, पर कैसा लगता है? 250 घर की समाज। कितने घर की समाज है? 250 घर की। इन्होंने 3 दिन में ऐसी तैयारी की, ऐसा लग रहा है जो पंचकल्याण अधूरा लग रहा था, अधूरा लग रहा था, 3 दिनों में उसकी पूर्ति कर दी। हमारे मेडिकल वाले कहाँ हैं? चले गए? हमारे मेडिकल वाले, क्या नाम है? शैलेश भैया ने,
उनने उनके पूरे परिवार ने इस पंच कल्याणक को करवाया। वो भी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। जब जीव का पुण्य बढ़ता है, भाव बनते हैं, तभी वो पंच कल्याणक आदि विधान आदि करते हैं। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, समस्त कमेटी को भी आशीर्वाद है। अब प्रवचन का समय तो नहीं है, यदि प्रवचन करते तो 1 घंटा लग जाता। बाहुबली भगवान का अभिषेक किया, बस यही भावना भाते हैं, जिस प्रकार वो जल नीचे आया इसी प्रकार आपकी कसाएं भी नीचे आए और जो खटास है वो समाप्त हो जाए। आज ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या नगरी है। कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रेम बना रहे, सकल समाज में प्रेम बना रहे, यही आशीर्वाद है। आचार्य विनिश्चय सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए ये भावना भाते हैं, जो मार्ग आपने बताया है, जो ज्ञान आपने दिया है, जो चारित्र आपने दिया है, वो जब तक सांस चल रही है तब तक ये बना रहे। ओम नमः शिवाय।